आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और मैंने पिछले वाले क्लास में इसका जो प्रीवियस एमसीक्यू था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो देखिए आज का वीडियो इसमें 10 एमसीक्यू है, ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी अगला चैप्टर है, ठीक है, वह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टनर यानी कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्व के मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि एक पार्टनर जब फर्म को छोड़ता है यानी वह फर्म से अवकाश लेता है तो फर्म का जो एसेट्स होता है या फिर जो भी फर्म का लायबिलिटीज होता है उसका पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जो लाभ होता है वह किस पार्टनर के पूंजी खाते में जमा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। दूसरा ऑप्शन है बचे हुए साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तीसरा ऑप्शन है बचे हुए साझेदार के नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी पुनर्मूल्यांकन करने के बाद फॉर्म का जो भी पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जो भी लाभ आता होता है या फिर जो भी हानि होती है उसको हम लोग फॉर्म के जितने भी पार्टनर होते हैं, चाहे वह अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर हो या फिर जो भी फॉर्म के बचे हुए पार्टनर हैं, इन सभी पार्टनर के जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें जमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक साझेदार की मृत्यु की दशा में यानी कि किसी फॉर्म में किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस दशा में संचित लाभ यानी जो भी रिजर्व प्रॉफिट होगा या फिर जो भी रिजर्व का लॉस होगा वह साझेदारों में बांटी जाती है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया तो डेथ होने के बाद जो भी फॉर्म का रिजर्व प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी रिजर्व का प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा इसको साझेदारों में बांटा जाता है। देखिए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। तो देखिए जितना भी फॉर्म का प्रॉफिट लॉस होगा वह पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही बांटा जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न में से पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पार्टनर का मृत्यु हो गया, अगर फॉर्म ने संयुक्त यानी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो यह किस पार्टनर के पूंजी खाते में जमा हो जाएगा। तो देखिए चूँकि किसी पार्टनर का पर्सनल या जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है, यह पूरे फॉर्म का ज्वाइंट पॉलिसी है, तो जो भी इसका अमाउंट होगा वह सभी साझेदारों के जो भी अकाउंट होगा उसमें जमा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है सिर्फ मृत साझेदार के, तो ये तो नहीं होगा आंसर। उसके बाद बोला है मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के, तो यह हो सकता है। फिर भी हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं शेष बचे साझेदार उनके लाभ विभाजन अनुपात में, तो यह भी नहीं होगा। शेष बचे साझेदार के उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के, यानी जो भी फॉर्म का ज्वाइंट पॉलिसी है वह मृत यानी जो डेथ पार्टनर हैं उनके और जो भी फॉर्म के बचे पार्टनर हैं उन सभी के जो भी उनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात होगा उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कार्य निष्पादक को यानी जो भी एग्जीक्यूटर है। देखिए यहाँ पे अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कार्य निष्पादक कौन लोग होते हैं, ठीक है। यानी डेथ ऑफ पार्टनर होने के बाद जो भी लीगल राइट होता है, उनके मरने के बाद उनके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उनको लीगल राइट होता है कि वह जो भी पार्टनर हैं जिनकी डेथ हो गई है उनके अधिकार को वह ले सकता है,
ठीक है। तो कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय तिथि पर किस दर से ब्याज चुकाया जाएगा। यानी कि यदि कोई एग्जीक्यूटर है तो अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो डेथ होने की तिथि से और जो भी एग्जीक्यूटर है उसको जो भी अमाउंट मिलेगा, तो यह जो अंतराल होगा मृत्यु की तिथि से उसको देय तिथि तक जो भी टाइम गैप होगा तो उसको किस रेशियो से उनको ब्याज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 4%, यहाँ 6%, नहीं यहाँ 5% है, फिर 6% और 7%। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6% की दर से उसको अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पार्टनरशिप एक्ट में उल्लेखित है कि उनको 6% की रेट से ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति, यानी अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर उनका मृत्यु हो जाता है तो पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ठीक है, तो पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ। ऑप्शन दूसरा है फॉर्म की ख्याति के साथ, शेष साझेदारों की भाग की ख्याति के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या कि उसके भाग की ख्याति के साथ, यानी कि एक पार्टनर जिनका जो कि रिटायर हो गए हैं या फिर जिनका डेथ हो गया है तो इस पार्टनर को ख्याति में उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उन्होंने फॉर्म में कैपिटल लगा रखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि उसके भाग की ख्याति के साथ, यानी उन्होंने जितना भी शेयर फॉर्म में दिया है उसी के अनुसार उनको गुडविल में उनको हिस्सा दिया जाएगा और उनके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा इस अमाउंट को, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उसको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि गोविंद, हरि और प्रताप साझेदार है। अब देखिए यहाँ 3 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है, गोविंद, हरि और प्रताप। गोविंद की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति को 24,000 रुपया पहले से ही दर्शाया गया है। अब देखिए गोविंद जो है वह फॉर्म से रिटायर हो रहा है और उसके चिट्ठे में 24,000 रुपया गुडविल का अमाउंट दर्शाया गया है। यानी 24,000 जो रुपया है यह किस चीज़ का है, गुडविल का है, दर्शाया गया। तो बोला है कि ख्याति को अब लिखी मतलब कि कहाँ पे रिटेन ऑफ किया जाएगा, यानी ख्याति को कहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दे रखा है कि सभी साझेदारों के पूंजी खातों के उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, या फिर शेष साझेदारों के पूंजी खातों को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके। तीसरा नंबर ऑप्शन है सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके भाग की ख्याति के साथ डेबिट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कि जितने भी फॉर्म के पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते के उनके जो भी ओल्ड रेशियो है उनमें उनको विभाजित कर दिया जाएगा गुडविल को, जो भी 24,000 रुपया है अमाउंट, इसको जितने भी फॉर्म के तीनों पार्टनर हैं उनमें विभाजित कर दिया जाएगा और उनको पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभिलाभ किया है क्षतिपूर्ति करेंगे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी साझेदार यानी फॉर्म के कोई भी पार्टनर जिनकी जो कि रिटायर हो गए हैं या फिर मृत्यु हो गया है तो शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण कुछ प्राप्त किया है तो वह क्षतिपूर्ति करेंगे। किसको क्षतिपूर्ति करेंगे, तो क्या केवल सेवानिवृत्त साझेदार को या शेष साझेदार साथ ही सेवानिवृत्त को। तो देखिए इसमें जो भी साझेदार होंगे चाहे वह बचे हुए पार्टनर हैं या फिर जो भी डेथ ऑफ पार्टनर हैं, फॉर्म इन सारे साझेदार को क्षतिपूर्ति करेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए अगर आप यहाँ डायरेक्ट एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग पहले थियोरिटिकल पार्ट को कीजिए फिर आप एमसीक्यू पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए इसका दिया हुआ है कि राजेंद्र, सतीश, तेजपाल पुराना लाभ विभाजन अनुपात यहाँ दे रखा है 2
2:1 और सतीश जो पार्टनर है वह सेवानिवृत्त हो रहा है, यानी वह फॉर्म से रिटायर हो रहा है और उनका लाभ विभाजन अनुपात है 3:2 है। तो इनका पूछ रहा है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए गेनिंग रेशियो का मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूला शेयर किया था। देखिए गेनिंग रेशियो बराबर होता है, अब चलिए यहाँ हिंदी में ही आप लोग को बता देते हैं। देखिए प्राप्ति अनुपात अभिलाभ अनुपात यहाँ दे रखा है, इसको प्राप्ति अनुपात भी बोला जाता है। तो अभिलाभ अनुपात बराबर होता है, यहाँ देखिए नया अनुपात, ठीक है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है, पुराना अनुपात। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किस पार्टनर का प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। तो जो पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो उनका तो नहीं निकालेंगे, लेकिन राजेंद्र और तेजपाल का निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आर और टी का, ठीक है। तो देखिए आर का कितना है नया अनुपात, तो 3/5 हो जाएगा और इसमें से हम लोग इनका जो भी पुराना अनुपात है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 2/5 है, ठीक है। यहाँ 2:1 है। उसी तरह से टी का, तो टी का देखिए ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 है, नहीं न्यू रेशियो 2/5 है, ठीक है। यहाँ 3:2 दे रखा है। उसके बाद इसका ओल्ड रेशियो 1/5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भी अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यह भी 1/5 आ जाएगा। और जब हम आर और टी का रेशियो निकालेंगे तो नीचे का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको 5 लेंगे तो हम लोग का इस तरह से रेशियो 1:1 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा आर और टी का अभिलाभ अनुपात 1:1 आया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा 1:1। तो यह था आपके इस पूरे चैप्टर का एमसीक्यू। मैंने सारे एमसीक्यू को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।